वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो गाइज आज हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा का प्रश्न पत्र पुनः लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो 2012 का पेपर था, जिसमें समान अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, तो वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34 और एक्स द पावर 4 है, वाई द पावर 4 है, इक्वल टू 544, तो एक्स और वाई के मान क्रमशः होंगे। तो हल करने पर आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आकृति में वृत्त की पीटी एक स्पर्श रेखा तथा एक छेदक रेखा पीएबी इस प्रकार है कि पीटी बराबर 12 सेंटीमीटर, एबी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पीए की लंबाई, यानी आपको लंबाई निकालना है पीए की लंबाई निकालना है। तो इसका जो आप हल करेंगे तो राइट ऑप्शन 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैथ के सवाल हैं। दो गोले के आयतनों दो गोले के आयतनों में 64:27 का अनुपात है। उनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 3:4, B4:3, C9:16 और D16:9। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 16:9। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है? ए अरहर, बी सरसों, सी बाजरा और डी मूंगफली। तो यहाँ अरहर जो होती है उकठा बीमारी से प्रभावित होती है, यानी ये ऐसी बीमारी है जो इसकी फसल को प्रभावित करती है। अरहर मुख्य रूप से दलहनी फसलों की फसल है, उकठा बीमारी से प्रभावित होती है। जबकि अन्य विकल्पों से संबंधित रोग, जैसे बाजरा की बात कर ली जाए तो अरगट रोग होता है, कंठुआ रोग, हरित बाल रोग। सरसों में झुलसा रोग, तुलसित रोग, सफ़ेद गिरुई रोग। मूंगफली में टिक्का पण, अगमारी, जड़ सरण। नेक्स्ट देखिएगा, आर्थिक व जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है भूमि तुलांक अनुपात, फसल सूचकांक, बीज सूचकांक और कटाई सूचकांक। तो आर्थिक और जैविक उपजों का अनुपात जो होता है फसल सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आधारी बीज पैदा किया जाता है नाभिकीय बीज से, प्रजनक बीज से, प्रमाणित बीज से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजनक बीज द्वारा। आधारी बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज पादप या जिस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है उस उससे सीधा संबंधित होता है। इसमें सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। आधार बीज उत्पादन चक्र की द्वितीय अवस्था के बीज की अवस्था है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद और डी गया। तो कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। व्याख्या देखते हैं, सबना अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। प्रथम भारतीय किसान कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता में एन जी रंगा को इसका महासचिव बनाया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित होता है? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सबना अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यानी नाम से ही, शब्द से ही परिचित हो गए होंगे आप लोग के खिलाफ, यानी यह एक खिलाफ के लिए है। यानी तुर्की में जो खलीफा बैठता था, जो पूरे विश्व के मुसलमानों का गुरु यानी धार्मिक गुरु या धार्मिक ज्ञानी कहलाता था, जिससे पूरे विश्व के मुसलमान उसको आदर सद्भाव देते थे, उस पद को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, जिसके विरोध में मुसलमान भारत में ब्रिटिश के विरोधी हो गए। और इसी का फ़ायदा उठाकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। व्याख्या देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स की संधि
याद कर लिएगा, सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार क्या कर दिए गए, छिन गए। किस ट्रीटी के अनुसार, तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स। और संसार भर में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना क्या मानते थे, खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और साथ ही उनके धर्म स्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध की में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई और भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे। ऐसे मौसम को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया और महात्मा गांधी ने मुसलमानों के लिए सहानुभूति व्यक्त की और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन किया और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया, ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी बिहार में और डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिले में और उसी वर्ष आंध्र प्रदेश में भी लागू हो गया। तो पूरी व्याख्या इस प्रकार है कि संविधान और आंध्र प्रदेश में 1960 में भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता, जनहित याचिका। तो जो भारत में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविटी है वो जनहित याचिका से है। जनहित याचिका वह याचिका होती है जिससे कोई गरीब व्यक्ति का केस कोई स्वयंसेवी संगठन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकता है और वह उस केस को आगे डील कर सकता है। तो जनहित याचिका एक प्रकार का शस्त्र है उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास केस में लड़ने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार जो है समय समय पर फ्री या मुफ्त में कानून मुहैया कराती है। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति, संधालन समिति, सात सिंह समिति और प्रशासनिक सुधार आयोग। तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 51 का में है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र का सही विशेषता नहीं है, परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण और उत्तरदायित्व जवाबदेही। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी कोई शक्ति दूसरे के शक्ति पर इंटरफेयर नहीं करेगी, सभी शक्ति आपस में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे जिससे उनके कार्य में बाधाएं ना उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट देखिएगा, मिलान करने का होगा सला झील, हैफलांग झील, लोनार झील, तलवा झील। तो आप लोग मिलान करेंगे तो लोनार झील जैसे लग रहा है आपका कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। तलवाला झील कहाँ होगा, राजस्थान में। इसी प्रकार आपका जो है सरला झील जो है आपका असम में पड़ेगा और हेफलांग अरुणाचल प्रदेश में। तो सरला झील अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, हेफलांग असम में पड़ेगा, लोनार महाराष्ट्र में पड़ेगा, तलवाला राजस्थान में पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम हो जाता है, यानी बांग्लादेश में जब वह फरक्का नदी पार करती है उसका नाम हो जाता है पद्मा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कन्याकुमारी की स्थिति है तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में ऐसी अवस्थिति है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है, सुएज नहर, बी पनामा सीकील और डी वेटलैंड। तो पनामा अटलांटिक और महासागरों को जोड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। केंटूर प्रपात ब्राज़ील में, जोंसार प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में, चैपलिन न्यूजीलैंड में और गुआटा पेरू में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केंटूर प्रपात ब्राज़ील में नहीं है, पुटारो नदी पर है। नेक्स्ट देखिएगा, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, सही है। यह आरबीआई का सहायक नहीं है, सही है।
प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा IDF से आता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य हो गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति। जैविक उर्वरकों के नहीं है, किसी में उन्नत तकनीकी विकसित करने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, तकनीकों को विकसित करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया? NCERT, CBSE, NCT, UGC। तो UGC हो जाएगा। खिलाड़ी द्रोणाविल हरित का संबंध है? तो शतरंज से है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने हर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया? नरेंद्र मोदी। नागालैंड में हुआ था। वायुयान कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। पदार्थ का वह लघुत्तम कण जिसमें मुक्त शक्ति अवस्था की क्षमता होती है? अणु। छोटे 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 बने होते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। सबसे नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड, छूट गया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है CV रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि CV रमन ने ही इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 28 फरवरी। नेक्स्ट देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित है? तो ऑक्जेलेरिक अम्ल। ऑक्जेलेरिक अम्ल टमाटर में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, सिट्रिक अम्ल संतरा नींबू खट्टे फल में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पीतल के अवयव हैं? यानी पीतल किस चीज़ से मिलकर बनता है? जस्ता और तांबा। और लास्ट कुत्ते नदी दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात 1:5 है। तो दो संख्याओं के वर्गों का योग हल करेंगे तो आपको 1536 हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।